Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today schedule: class 1st, subject English language, lesson 6, adjective. Hello, my dear students of class 1st. How are you all, my dear children? Hope you all are doing well and safe at your home. Is it? Very good. And what about your studies? You all are studying at home properly? Very good, my dear students. So now it's time for our class. So, my dear students, today we will start lesson 6 adjectives in your English language book. So, all of you get ready, take out your book. So, we'll start our chapter. Before starting this chapter, let me explain about adjectives. You all know what is the meaning of adjective? क्या होता है adjective का meaning? Adjective means विशेषता. किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की कोई स्पेशलिटी होती है, विशेषता होती है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड definition in your notebook that adjectives are describing words. Adjectives tell us more about the nouns. जो बेटा किसी सेंटेंस में नाउन होता है, संज्ञा होती है, वो किसी का भी नाम हो सकता है, व्यक्ति का, स्थान का, है ना. उसकी जो नाउन की विशेषता जब डिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि अ गर्ल, एक लड़की, एंड अ ब्यूटिफुल गर्ल, है ना. तो ब्यूटिफुल क्या हुआ? वो गर्ल की विशेषता हुई. ब्यूटिफुल वर्ड गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है. जैसे आपके सामने बहुत सारे डॉग्स हैं, अब किसी एक डॉग को आपको पहचानना है, तो आप कैसे पहचानेंगे? कोई ना कोई इसकी स्पेशलिटी होगी. जैसे वील से दैट वाइट डॉग, तो आप जब भी वाइट कलर का डॉग होगा उसको पहचान लेंगे, है ना. तो डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को हम किसका यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव्स का. सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेक्टिव. वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Here is an example. Who am I? I have red and black stripes. I am used for writing and drawing. What am I? अब यहाँ बेटा एक पिक्चर आपको दिया हुआ है. हमें नहीं पता वो किस चीज़ का है, लेकिन उस पिक्चर की क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं कि आई हैव रेड एंड ब्लैक स्ट्राइप्स. रेड और ब्लैक कलर की लाइनिंग्स हैं मेरे ऊपर. मुझे लिखने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये क्या हुआ? सी इन द पिक्चर. यस, पेंसिल. तो बेटा रेड और ब्लैक स्ट्राइप्स हुए, ये पेंसिल की विशेषता हुई, उनको डिस्क्राइब किया गया है. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल. आई हैव 4 legs. यू सिट ऑन मी. आई एम नॉट एन एनिमल. आई एम अ, यस, चेयर. तो अगर चेयर आपको बोला तो 4 legs, है ना, आपने 4 legs से पहचाना, एंड नॉट एन एनिमल. तो ऐसे ही जब हमें सेंटेंस बताया जाता है और हमें जब स्पेसिफिक किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को पहचानना होता है, तो हम उससे आइडेंटिफिकेशन करते हैं. उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं, किसी की विशेषता कहते हैं. जैसे कार, सिंपल कार, और रेड कार. ओके. तो रेड कलर क्या हुआ? कार की विशेषता हुई, जिससे हमने उसको इजीली पहचाना. बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ऐसे. जैसे कि आप अगर मिल्क को देखते हैं तो उसको वाइट कलर से आप पहचानते हैं, है ना. पानी आपको कैसे पता कि मिल्क नहीं है? क्योंकि वो वाइट नहीं है, मिल्क वाइट होता है. तो बेटा हर वस्तु की, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान, एक विशेषता होती है. नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल. आई एम वाइट इन कलर. यू ड्रिंक मी इन द मॉर्निंग. आई कीप यू स्ट्रॉन्ग एंड फिट. वॉट एम आई? आप बताइए अब क्वालिटीज से. यस, मिल्क. सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप you understood these examples.
Very good. Now, look at the page number 26. The underlined words in the above sentences are used to describe the nouns. Okay, these describing words are called adjectives. Adjectives tell us more about noun. Already I have explained you. Now see an example. An elephant is a huge animal. एलिफेंट हाथी है, हमें पता है हाथी एक जानवर होता है और वो बहुत बड़ा होता है. तो ह्यूज एनिमल, ह्यूज जो वर्ड यूज किया गया है वो एनिमल की, एलिफेंट की विशेषता बताने के लिए किया गया है. एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग विद अ स्टिक. मैन, आप पापा को भी मैन बोलेंगे, ब्रदर को भी, दादाजी को भी. तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जो, अगर हम दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या बोलना था, ओल्ड मैन. ओके, तो यहाँ पर ओल्ड जो हुआ बेटा वो मैन की एडजेक्टिव वर्ड हुआ. वेरी गुड. मेट्रो ट्रेन्स आर फास्ट. सो नाउ इन दिस सेंटेंस व्हाट इज एडजेक्टिव? वेरी गुड, फास्ट. द कुतुब मीनार इज अ टॉल बिल्डिंग. हम सब जानते हैं कुतुब मीनार जो बिल्डिंग है उसको हम सब, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है. तो ये क्या हुआ, उसकी क्वालिटी, विशेषता. माई मदर इज ब्यूटिफुल. तो मदर तो सबके पास होती है, लेकिन आप अपनी मम्मा को कैसे पहचानेंगे? तो ब्यूटिफुल जो है वो मम्मा की क्वालिटी है, एडजेक्टिव है इस सेंटेंस का. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन ए. Look at the pictures below and write the first suitable adjective that comes to your mind. बेटा, here are 4 pictures. यहाँ 4 pictures दिए हैं. We have to see the pictures and then very first आपको जो भी adjective समझ में आता है उसको आपको लिखना है. आप अपनी imagination से भी लिख सकते हैं. Okay? So see, the first picture is of a car. The adjective would be, yes, red car. क्योंकि यहाँ देखिए कार का कलर दिया हुआ है ना, हम उससे पहचान पाएंगे इस कार को. सेकंड इज स्टार्स. सो शाइनी स्टार्स. शाइनी इज एन एडजेक्टिव. थर्ड इज गर्ल. सो गर्ल इज, गर्ल्स क्या होती हैं? ब्यूटीफुल होती हैं. तो ब्यूटीफुल गर्ल्स की विशेषता है, क्वालिटी है. तो एडजेक्टिव वुड बी ब्यूटीफुल. एंड लास्ट इज डॉग. सो डॉग की क्वालिटी बताइए, एडजेक्टिव बताइए. यस, क्यूट डॉग. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 28. लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट adjective given below each picture. See, in the first picture here are some mangoes. So mangoes are bitter or sweet. Bitter means kadwa and sweet means मीठा. Yes, mangoes are sweet. और जो sweet word है वो क्या हुआ बेटा? वो mangoes के साथ उनका adjective हुआ. Now second is leaf. So leaf is green or blue? Very good. Leaf is green. Third is, here is a ball. And ball is round or oval? Yes, ball is round. Fourth is ice cream. Tasty, tasty. And ice cream is hot or cold? बताइए, आइसक्रीम गर्म होती है, ठंडी होती है? Yes, ice cream is cold. Next is a giraffe. So, giraffe is tall or short? Yes, giraffe is tall. And the last one is, tell me, cat. Cat is fat or thin? Fat means मोटा and thin means पतला. तो यहाँ जो cat है बताइए, मोटी है या पतली है? Very good, cat is fat. Now question number C. Fill in the blanks in the sentences below with the correct adjective from the brackets. See, here are some sentences बेटा. यहाँ कुछ sentences दिए हैं और आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. Anita has a blank car. New or healthy? Very good, new car. My granny has
blank hair. Gray और happy. Hair कैसे होते हैं? कलर में होते हैं या happy और sad होते हैं? Yes, in color. So answer would be gray. I like blank weather. Cool और slow. क्या होता है weather? Cool होता है या slow होता है? Yes, cool. Next is the coffee was blank. Tasty or red? Yes, tasty. Very good, very intelligent students. Next is the sky is blank in color. Blue, green. बताइए बच्चों, स्काई ब्लू है या ग्रीन है? वेरी गुड, स्काई इज ब्लू. नेक्स्ट इज रिया गॉट ब्लैंक इन द रेन. जब बारिश होती है तो हम क्या हो जाते हैं? वेट और ड्राई. वेट मीन्स गीला होना, भीग जाना, और ड्राई मीन्स सूखा होना. बताइए. यस, वेट. माई मॉम बेक्ड अ ब्लैंक केक. सॉफ्ट और डल. केक सॉफ्ट होता है या डल होता है? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट केक. एंड द लास्ट इज आई कीप माई रूम ब्लैंक. क्लीन और स्मॉल. हम रूम को क्लीन रखते हैं या स्मॉल रखते हैं? यस, क्लीन. सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया इन दिस सेंटेंसेस हाउ वी डिस्क्राइब अ नाउन एंड दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव. अभी जो आपने सारे सेंटेंसेस किए, फिलिप्स में जो आपने सेलेक्ट किए वर्ड्स, वो सभी वर्ड्स बेटा एडजेक्टिव हैं उस सेंटेंस के नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, पहचानने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए. सो आई होप कि आपको अब एडजेक्टिव समझ में आया होगा. वेरी गुड. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट 5 sentences describing the lady in the picture box using words from the box. यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं और पिक्चर को देख के आपको पहचानना है. अब आप कैसे पहचानेंगे बताइए? आप उसकी क्वालिटी से पहचानेंगे ना, विशेषता से पहचानेंगे. बस बेटा, यही क्वालिटी वर्ड्स जो होते हैं वो उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं. द वुमेन इज वेयरिंग अ ब्लैंक ड्रेस. क्या ड्रेस पहना हुआ है वुमेन ने? बताइए ऊपर आप कॉलम में से देख के. यस, ब्राउन. शी इज ब्लैंक डूइंग हर वर्क. क्या कर रही है वुमेन? बिजी है वर्क में, तो शी इज बिजी. थर्ड इज शी इज वेयरिंग ब्लैंक शूज. नाउ लुक एट द शूज. आपको क्या दिख रहे हैं शूज? हील देखिए, टॉल. टॉल हील्स है ना, तो टॉल शूज. नेक्स्ट इज शी इज ब्लैंक एंड ब्यूटिफुल. शी इज स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल. एंड द लास्ट इज शी इज एन ब्लैंक वुमेन. बताइए, इतने काम को देख के क्या लग रहा है? शी इज इंटेलिजेंट. यस, शी इज एन इंटेलिजेंट वुमेन. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट. यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर एडजेक्टिव्स and complete your work properly. And page number 30 and 31 puzzles are your homework. Okay, my dear students. Bye-bye. Take care. God bless you. My dear students, hope you enjoyed this class. And now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete your English book work as per given instructions in video class. Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care, God bless you.